Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about angle of friction and angle of repose. So why does a body start sliding only after a certain angle? मतलब कोई निश्चित कोण के बाद ही बॉडी स्लाइडिंग करना स्टार्ट क्यों करती है? So let's find out in a simple and easy way. So first of all, what is angle of friction? Definition देखेंगे. The angle between the normal reaction and the resultant at limiting friction is called the angle of friction. मतलब सीमांत घर्षण कोण सीमांत घर्षण की अवस्था में परिणामी प्रतिक्रिया R तथा अभिलंब प्रतिक्रिया प्रति नॉर्मल रिएक्शन के बीच बनने वाले कोण को घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. किस किस के बीच में कोण? परिणामी प्रतिक्रिया मतलब नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन एंड ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब चलिए इसका डायग्राम समझते हैं. डायग्राम क्या है? डायग्राम ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना. तो देखिए यहाँ से अपन देखेंगे, मतलब मान लो एक ब्लॉक है, ये समतल सतह पर रखा है. ठीक है, अब ऊपर की ओर ये ऊपर की ओर लगने वाला बल नॉर्मल रिएक्शन एन है. ये क्या है? ये एन है. और बाई ओर लगने वाला बल, ये वाला बल की कौन सा बल है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब जब इन दोनों बलों को जोड़ते हैं, कौन कौन से बल को? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को और नॉर्मल रिएक्शन को. जब इन दोनों बलों को जोड़ते हैं तो इसमें क्या एक नया बल बनता है जिसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट रिएक्शन आर. ये वाला जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया बल बनेगा, रिजल्टेंट रिएक्शन कहते हैं. अब अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन है, और जो रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण बनता है, वो वही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. ठीक है, अब याद रखने की एक सिंपल ट्रिक क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल बिटवीन एन एंड आर. एंगल बिटवीन एन एंड आर. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फॉर्मूला. अब इसका ये फॉर्मूला क्या है? tan फाई बराबर F अपॉन एन है ना. जहाँ ये F क्या है? सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फोर्स, और N क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया. तो चूंकि F अपॉन एन जो है ये म्यू बराबर F अपॉन एन होता है ना. अपन ने पिछली वीडियो में पढ़े हैं, है ना. चूँकि म्यू बराबर क्या होता है? F अपॉन एन है, और tan फाई बराबर भी क्या है? F अपॉन एन है. तो अपन ऐसा लिख सकते हैं म्यू बराबर tan फाई, जहाँ म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और फाई क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू बराबर tan फाई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज. अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे. द मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज. मतलब झुके हुए तल का, मतलब एक झुका हुआ तल है, उसका वह मैक्सिमम एंगल, मतलब वह अधिकतम कोण जिस पर क्या है? जिस पर रखी हुई वस्तु फिसलने ही वाली होती है. मतलब जिस पर जो रखी हुई वस्तु फिसलने ही वाली होती है, वो एंगल क्या कहलाता है? विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, चलिए इसका भी डायग्राम देखते हैं अपन. एंगल ऑफ रिपोज देखिए, यहाँ पे ये देखो ये ब्लॉक है. ठीक है, एक ब्लॉक है, वो एक झुके हुए, ये देखिए ये झुका हुआ है ना, एक झुके हुए तल इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं. ठीक है, एक कोई भी ब्लॉक को झुके हुए तल पर रखते हैं और धीरे धीरे
धीरे धीरे क्या करते हैं अपन, ये इस तल का कोण को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तब धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आता है कि जब क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है वो फिसलने वाला होता है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये फिसलने वाला होता है, लेकिन अभी फिसलता नहीं है, फिसला नहीं है ना। तो उस समय जो ये जो झुके हुए तल, मतलब ये झुका हुआ जो तल है, और जो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज सतह, ये क्षैतिज सतह, ये झुका हुआ तल और ये क्षैतिज सतह के बीच में ये जो कोण बनता है, देखिए ये जो फाई, ये जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण है, जो कोण बनता है, यही कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, ठीक है। मतलब एंगल विश्राम कोण कहलाता है। चलिए इसकी याद करने की ट्रिक है, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। याद रखने की ट्रिक है, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला tan थीटा बराबर म्यू, ठीक है। क्योंकि अपन ने देखिए tan थीटा बराबर म्यू और म्यू बराबर f/n भी होता है, तो अपन ये लिख सकते हैं tan थीटा बराबर f/n, ठीक है। क्योंकि tan थीटा बराबर म्यू होता है, अपन ने पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला में देखे हैं, क्योंकि म्यू बराबर f/n भी होता है, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर f/n, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। देखो चूंकि हम जानते हैं म्यू मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या होता है, म्यू बराबर tan फाई, और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, म्यू बराबर tan थीटा, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं tan फाई बराबर tan थीटा, ये देखिए tan से tan कट सकता है, तो फाई बराबर थीटा, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपोज, मतलब घर्षण कोण बराबर विश्राम कोण, ठीक है। चलिए आगे क्या है, इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन, लैडर ऑन अ वॉल, मतलब दीवार के सहारे रखी हुई सीढ़ी, तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन कोण क्या करता है, सीढ़ी को फिसलने से घर्षण क्या करता है, रोकता है ना। व्हीकल ऑन अ स्लोप, मतलब ढलान पर खड़ा या फिर चल रहा वाहन, तो इसमें फ्रिक्शन क्या करता है, वाहन को ढलान पर फिसलने से बचाता है ना। अब ये तीसरा क्या है, वॉकिंग ऑन अ इनक्लाइंड रोड, मतलब ढलान वाली सड़क पर चलना। अब इसमें फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हम ढलान पर बिना फिसले इजीली क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। अब ये लास्ट क्या है, लोडिंग रैम्स मतलब जो सामान चढ़ाने व उतारने के लिए जो ढलान वाला जो रैंप, इसमें फ्रिक्शन के कारण क्या होता है जो ग्रिप पकड़ बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। इसमें फ्रिक्शन क्या काम करता है, मतलब पकड़ बनाए रखने में, एक ग्रिप बनाए रखने में मदद करता है ना, सामान चढ़ाने उतारने के लिए जो ढलान वाला जो रहता है, ठीक है। चलिए आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण कोण इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन। तो याद रखिएगा, घर्षण कोण क्या होता है, परिणामी प्रतिक्रिया R और एवं अभिलंब प्रतिक्रिया N के बीच का कोण होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप सेकंड देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। मतलब विश्राम कोण क्या है, झुके हुए तल का वह मैक्सिमम कोण होता है जिस पर वस्तु कैसी होती है, फिसलने वाली होती है, मतलब पर फिसली नहीं होती, फिसलने वाली होती है। अब देखिए इसका सूत्र हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर tan फाई, ये एंगल ऑफ रिपोज का सूत्र हो गया, म्यू बराबर tan थीटा।
तो ये दोनों इक्वल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू थीटा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपॉज, मतलब घर्षण कोण इक्वल टू विश्राम कोण। चलिए, इफ़ यू फाउंड this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.